नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे बड़ी और अहम जानकारी, जहां रघुवीर कादयान का निष्कासन रद्द किया गया। आपको बता दें कि कादयान ने सदन से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं सदन की गरिमा को समझता हूं, तो वही स्पीकर ने कादयान का निष्कासन निरस्त कर दिया। वही 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई बढ़ी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की मांग पर कार्रवाई बढ़ाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां रघुवीर कादयान का निष्कासन रद्द किया गया है। तो ये आपको बता दें कि कादयान ने सदन से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं सदन की गरिमा को समझता हूं। तो आपको बता दें कि जो स्पीकर ने रघुवीर कादयान का निष्कासन निरस्त किया, तो 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई बढ़ाई गई है। जहां नेता प्रतिपक्ष की मांग पर कार्रवाई बढ़ाई गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां रघुवीर कादयान का निष्कासन निरस्त किया गया है। वही आपको बता दें कि स्पीकर ने कादयान का निष्कासन निरस्त किया है। साथ ही कादयान ने सदन से भी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं सदन की गरिमा को समझता हूं। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की मांग पर 1 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही भी बढ़ाई गई। तो बड़ी और अहम जानकारी। वहीं बजट सत्र के चौथे दिन सदन में नूंह से कांग्रेस विधायक ने पानी निकासी का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि काम लगातार जारी है। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि सभी विभागों से मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस ने जहां पानी निकासी का मुद्दा उठाया, तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि भूमिगत जल स्तर सुधारने का काम लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा। तो जहां बजट सत्र के चौथे दिन सदन में नूंह से पानी कोटला ड्रेन, चंदेनी कट ड्रेन में छोड़ा जाता है। इस साल करीब 500 एकड़ गांव अकेड़ा में, करीब 30 एकड़ गांव रिठौरा में, करीब 100 एकड़ गांव चंदेनी में बारिश का पानी जमा हुआ। गांव अकेड़ा में पानी की निकासी के लिए 5 क्यूसेक के 3 ईपीसेट, 3 क्यूसेक का 1 ईपीसेट लगाया गया। रिठौरा और चंदेनी गांव में जमा हुआ पानी नवंबर के अंत तक फ्लो के द्वारा निकल गया था। सदन में कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की किताबों सहित छात्रों के टैबलेट देने के मामले पर जहां सवाल उठाया। आपको बता दें कि जहां आज बजट सत्र का चौथा दिन है, तो वहीं आपको बता दें कि सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट देंगे। साथ ही कहा कि टैबलेट देने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड के चलते टैबलेट देने में देरी हुई है। हम टैब देने के लिए 620 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने गर्ल्स कॉलेज के मुद्दे पर भी जवाब दिया और कहा कि जहां भी जरूरत होगी वहां गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे। कोई भी छात्रा 20 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं जाएगी। और कहा कि संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हाँ श्रीमान जी, अगले शैक्षणिक स्तर के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई पाठ्य सामग्री व पहल सॉफ्टवेयर युक्त निःशुल्क इंटरनेट डेटा सहित टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। खैर, यह प्रस्ताव मई 2022 तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। हमने 67 कॉलेज इन 7 साल में खुले, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, कभी किसी सरकार ने खोले। और पिछले पूरे कार्यकाल में सुनो, अब बात तो सुन लो मेरी, वो जो बातें उसने कही उसका मैं तो जवाब दूंगा। आप बीच में क्यों परेशान है? सुन लो हमने 67 कॉलेज खोले, जिससे साफ प्रमाणित होता है कि हम चिंतित हैं एजुकेशन के प्रति। जहां पहले पूरे कार्यकाल में 22 संस्कृति स्कूल खोलने का काम किया, वहां हमने 114 2 साल में खोलने का काम किया। इससे पता चलता है कि हम शिक्षा के प्रति गंभीर हैं। जो बात माननीय सदस्य ने कही, उनके अपने वहां जहां पे उन्हें कॉलेज की मांग की, वहां पे अपने आप ही लड़कियों का कॉलेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, वो उन्होंने ये घोषणा की कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। तो ये तो 0 किलोमीटर है वहां है। जहां तक दूसरी बात करे, इन्होंने कहा तो ओडल में पहले ही जो 19 किलोमीटर दूर है वहां पे कॉलेज है। और दूसरी बात मैं और भी उसको एक बात कहना चाहता हूं कि
वही ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एमबीबीएस की छात्रा रिजल शर्मा लोहारू के शिवानी मंडी पहुंची, जहां उन्होंने संजीवनी आश्रम पहुंचने पर आश्रम के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। तो वही परिवार वालों में भी खुशी देखने को मिली। इस दौरान छात्रा रिजुल ने आप बीती पत्रकारों से साझा की। साथ ही परिवार वालों ने भारत सरकार का आभार जताया। इतना ही नहीं, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय को जल्द से बाहर लाने की मीडिया के माध्यम से प्रार्थना भी की। दोस्त उनका तो जहां ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। तो ये आपको बता दें कि इसी कड़ी में एमबीबीएस की छात्रा रिजुल शर्मा लोहारू के शिवानी मंडी पहुंची, जहां संजीवनी आश्रम पहुंचने पर आश्रम के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वहीं यूक्रेन के बिगड़े हालातों के चलते जान जोखिम में डालकर एमबीबीएस की छात्रा ऋतिका झज्जर के दिल्ली गेट स्थित अपने घर पहुंची। इस दौरान ऋतिका धनखड़ ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान बिताए अपने लम्हे साझा किए। तो वहीं ऋतिका ने मिशन गंगा की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े फक्र की बात है कि जब हम लोगों ने भारत के आन बान और शान तिरंगे को अपने हाथों में लिया, तो वहां तो चाहे यूक्रेन के लोग हो या रशिया के, सभी बड़े सम्मान के साथ हम लोगों को आगे ले गए। हमें गर्व हुआ कि मैं भारत की बेटी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो अन्य लोग वहां फंसे हैं वह भी जल्द भारत लौटेंगे। वहीं ऋतिका के माता पिता भी बेटी के घर आने से संतुष्ट हैं। तो जहां यूक्रेन के बिगड़ते हालातों के चलते जान जोखिम में डालकर एमबीबीएस की छात्रा ऋतिका झज्जर के दिल्ली गेट स्थित अपने घर पहुंची। तो इस दौरान ऋतिका धनखड़ ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान बिताए अपने लम्हे साझा किए। सबसे ज्यादा चिंता साथ ही उन्होंने मिशन गंगा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बड़े फख्र की बात है कि जब हम लोगों ने भारत की आन बान और शान तिरंगे को अपने हाथों में लिया, तो चाहे यूक्रेन के लोग हो या रशिया के, सभी बड़े सम्मान के साथ हम लोगों को आगे ले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें गर्व हुआ कि मैं भारत की बेटी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो अन्य लोग वहां फंसे हैं वे भी जल्द भारत लौटेंगे। तो वही ऋतिका के माता पिता भी बेटी के घर आने से संतुष्ट हैं। कीव में अप्रोक्सीमेटली 24 फेब से हालात बदतर होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बल्कि 25 फरवरी से तो और ज्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं। खार्किव तो नो डाउट स्टार्टिंग से ही मतलब टारगेट रहा है रशिया का। लगातार जो हालात जो खराब थे, क्या इससे पहले आपको सूचित कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ से कीव या खार्किव को आप खाली कर दें? मैं कीव में थी, मैं अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी। हालांकि एम्बेसी से आया था नोटिस, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं यूक्रेन में, उनमें उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया क्लासेस को। और हम यूनिवर्सिटी से ऊपर उठकर अगर हम जाएंगे शहर छोड़कर या देश छोड़कर, तो यूनिवर्सिटी हमें किसी भी टाइम पर एक्सपेल कर सकती है। वो यमुनानगर में शिक्षकों को राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात के दौरान स्कूल मैनेजर वेलफेयर एसोसिएशन से शिक्षक संदीप कुमार ने जहां बताया कि बीते काफी समय से इन लोगों को काफी कम सैलरी मिल रही थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से उनको 7वें पे कमीशन दिया गया, जिससे 750 टीचरों को इसका फायदा मिला है, जिसके चलते शिक्षा मंत्री का आभार जताने आए हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इन सभी कंप्यूटर टीचरों को आशीर्वाद दिया। साथ ही शिक्षा विभाग में टीचरों की कमी को जल्द पूरा करने की बात भी कही। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर सभी शिक्षक मौजूद रहे। तो जहां यमुनानगर में शिक्षकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात। असिस्टेंट मैनेजर MIS, उनका पदनाम बदल दिया ION। तो इन साथियों को जी पिछले समय से काफ़ी कम सैलरी मिल रही थी, तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी को 7th पे कमीशन मिल गया है जी। सभी सैलरी बढ़ गई है, इसलिए इनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। लगभग 750 आदमी के आसपास फायदा हुआ जी पूरी स्टेट के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर। तो पहले लगभग जी 20-22 हज़ार रुपये सैलरी थी। उन्हें तो राम कृष्ण गंगा जो भी चीजें हैं ना, उनको लगता है कि वो उनमें हर चीज में उन्हें कहीं ना कहीं कोई सांप्रदायिकता या हिंदुता या कुछ ना कुछ नजर आता है। लेकिन हम गंगाई ठीक है, हालांकि वो तो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक प्रयास है कि क्या वो किस टाइम क्या नाम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा ही रखते हैं, लेकिन इनको बेचारों को गंगा से बड़ी परेशानी है।
इनको राम से बड़ी परेशानी है, कृष्ण से बड़ी परेशानी है। तो हर चीजों से इनका मतलब इनकी मेंटलिटी का पता चलता है। कोई एक ऑपरेशन आज नहीं है, आज से पहले कितने ऑपरेशन हुए, उनके भी कुछ कुछ नाम ऐसे ही और वही रखते हैं। वो ऑपरेशन का नाम कोई राजनेता नहीं रखता, वो तो अधिकारी रखते हैं। तो ये इनकी परेशानी का कोई इलाज नहीं है, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। छुट्टियां तो नहीं, कई बार ना एक डिमांड रही है पहले से ही कि जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसके बीच में टाइम मिलना चाहिए। तो विपक्ष का अक्सर ये मांग होती थी कि हमने बजट पढ़े ही नहीं है, तो डिस्कशन क्या किया जाए। वहीं यमुनानगर में डीजीपी अकील मोहम्मद ने जिला जेल का दौरा किया। आपको बता दें कि इस दौरान जहां डीजीपी ने जेल में कैद बंदियों से बातचीत की और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर डीजीपी ने बताया कि प्रदेश की जेलों में सुधार किया जा रहा है। अब कैदी न सिर्फ ऑडियो बल्कि अपनी परिजनों को वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए पैरामेडिक्स और साइकोलॉजिस्ट भर्ती किए जाएंगे। वहीं जेल में कैदियों के खाने को और बेहतर बनाया जाएगा और सभी जेलों में रेडियो सिस्टम शुरू होगा। जिन जेलों की दीवारें नीची हैं, उन जेलों की दीवार को ऊंचा किया जाएगा। इस मौके पर जेल के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अच्छी वेल केप्ट जेल है हमारी, नई बनी है, 2010 के आसपास बनी थी। 12 साल हो गए जेल को बने और प्रशासन ठीक है, यहाँ का चुस्त दुरुस्त प्रशासन है। जो कुछ एक जो मुझे लगा कि फर्दर इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, डायरेक्शन दी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इसमें। कोशिश कर रहे हैं कि जो कैदियों का जो खाना है उसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि और अच्छा खाना कैसे हो सके। हालांकि कैदी सभी ये कह रहे थे कि अच्छा खाना खबरों की ओर, जहां खबर यमुनानगर से है, जहां महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू पार्क में चलो बचपन की ओर नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सखी फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो जिसमें फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद के साथ साथ फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बंतो कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रही। बता दें कि महिलाओं के बचपन की याद को ताजा करने के लिए कई तरह के खेल कराए गए और सहबोज का आयोजन भी किया गया, जहां पर महिलाओं ने खूब मस्ती कर अपनी बचपन की यादों को ताजा किया। जहां महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू पार्क में चलो बचपन की ओर नाम से कार्यक्रम का आयोजन सखी फाउंडेशन की ओर से किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद के साथ साथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बंतो कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रही। तो ये बता दें कि महिलाओं ने बचपन की याद को ताजा करने के लिए कई तरह के खेल कराए गए और सहबोज का आयोजन भी किया गया, जहां पर महिलाओं ने खूब मस्ती कर अपनी बचपन की यादों को ताजा किया। सखी फाउंडेशन ने चलो बचपन की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला दिवस मना रहे हैं हम आज। ये सखी फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग चलो बचपन की ओर, जैसे कि विमेन जो है वो स्ट्रेस रहती हैं और हरास भी हो जाती हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, तो उनको अपना HB जो है वो बढ़ाने के लिए कभी मेडिटेशन करनी पड़ती है, कभी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो क्यों ना उनको स्ट्रेस फ्री करके। तो आज हमने यहाँ पर एक सहबोज यानी कि टिफिन पार्टी नेहरू पार्क में रखी है, जहाँ पर हमारे पास आज महिलाएं इकट्ठी हैं, तकरीबन 100 के करीब हमारी महिलाएं हैं यहाँ पर।